तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 38 की। अब कई महीने बीत गए होते हैं। बादशाह कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा होता है और उसने मैग्नेटिक एलिमेंट बेड से एक विंग्स बनाए होते हैं उड़ने के लिए। उन्हीं विंग्स को लगाकर शाओ वचन सेक्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता है उड़ने की। इधर नीचे शू बाकोय और शाओ मी दोनों शाओ वचन का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उन दोनों को सरप्राइज देने वाला होता है। तभी वहाँ पर शाओ वचन पहुँच जाता है, बट वो अपने विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। जो लिंगशी सेट का एंट्रेंस डोर होता है वहाँ पर डिसेबल वानर को देखते हैं, तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि हमें ये बात एडिटर को बतानी होगी कि वानर वापस आ गई है। तभी शाओ बच्चन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गलती से वानर के ऊपर गिर जाता है। शाओ बच्चन वानर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एबस में ढूंढ रहा था पर तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिली। अब वानर पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई होती है, तो फिर शाओ बच्चन उसकी ओर घूर कर देख रहा होता है। तभी अचानक से वो खड़ा होता है और वो वानर से बोल रहा होता है कि तुम मुझे चांटा मत मारना प्लीज़, मैंने तुम्हें गलती से हक करा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट वानर को इस बात पे गुस्सा नहीं आता। तभी वहाँ पर शाओ वजन का बीज तेदान पहुँच जाता है और वो गुस्से से वानर की ओर देख रहा होता है। फिर शाओ वजन तेदान से बोल रहा होता है कि तुम वानर की ओर ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि ये कौन है? जिस केव में तुम मुझे मिले थे वहाँ पर वानर भी थी मेरे साथ में। फिर उसके बाद वहाँ पर वानर का ब्रदर यून भी पहुँच जाता है, तो फिर उनको देखकर रोने लग जाता है और उसे हक कर लेता है और बोल रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन था कि तुम जिंदा हो। वानर गुस्से से यून को धक्का देती है और वो शाओ वजन के पास चली जाती है, उसके पीछे छुपी हुई होती है। यून वानर को अपने पास बुला रहा होता है बट वो नहीं जा रही होती। तो फिर शाओ वचन वानर से बोल रहा होता है कि वो तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हें जाना चाहिए। वानर शाओ वचन की बात मान जाती है और वो यून के साथ वापस चली जाती है। इसके बाद शाओ वचन और तेदान दोनों तोंगतिन रिवर के पास बैठे होते हैं। तो फिर शाओ वचन बोल रहा होता है कि वानर थोड़ी सी स्ट्रेंज थी आज। फिर तेदान शाओ वचन के पास आता है और उससे कुछ बोल रहा होता है। तो फिर शाओ वचन बोल रहा होता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उससे दूर रहूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है? तेदान अपना सर हिलाता है। तो फिर शाओ वचन बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि जब मैं आज उस पर गिरा था तो फिर मुझे लगा था कि वो गुस्सा करेगी, मुझे चांटा मारेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जाते टाइम वो मेरी तरफ देखकर हंसी भी थी। अब चलो मुझे ये बात भूल जानी चाहिए क्योंकि वानर वापस आ गई है, तो फिर मुझे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। शाओ वोचन तोंगटिन रिवर के किनारे पे जाता है और कुछ पिल्स निकाल कर खा लेता है। फिर इसके बाद वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेट करते टाइम शाओ वोचन एक एंशियंट टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है 10 वाइल्ड एलिफेंट घोस्ट। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से शाओ जन का सारा ऑरा खत्म हो जाता है और वो करीबन सिर्फ एक ही लेवल तक पहुंच पाता है। जैसे वो कल्टीवेशन खत्म करता है तो फिर अचानक से उसकी बॉड फूलना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत बड़ा बन जाता है और उसके तुरंत ही बाद वो बिल्कुल सूख जाता है। फिर वो कुछ और पिस देता है और दोबारा नॉर्मल हो जाता है। शाओचन बोल रहा होता है कि लगता है कि मेरी बॉडी अभी तोंगतिन रिवर का ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है ढंग से। फिर तेदान शाओचन के पास जाता है, उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें 4 टायर की चीप पिल के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बात सुनते ही शाओचन खुश हो जाता है। फिर वो अपने बैग में से एक रोल निकालता है और वो होता है कोल्ड मेडिसिन रोल। सेक्ट डिसिपल अपनी पवेलियन पे होते हैं और वहाँ पर एल्डर से बात कर रहे होते हैं सेक्ट के बारे में। एल्डर बोल रहे होते हैं कि हमारे सेक्ट के जो डिसिपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मुझे एक बात की चिंता है क्योंकि जो तीनों सेक्ट हैं वो शाओचन के पीछे पड़े हैं और वो उसे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। एल्डर बोल रहे होते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल शाओ वचन सेक्ट में ही है और वो कल्टीवेशन कर रहा है। सेक्ट लीडर मुस्कान लग जाकर बोल रहे होते हैं तभी आजकल सेक्ट में शांति है। तभी वहाँ पर एक डिसेबल आता है और वो सेक्ट लीडर से बोल रहा होता है कि सेक्ट में अचानक से स्ट्रेंज सेलेस्टियल फिनोमेनन हो रहे हैं। शाओ वचन सेक्ट के पवेलियन हॉल में होता है और वहाँ पर वो मेडिसिन को रिफाइन कर रहा होता है। उसी के रिएक्शन की वजह से पूरे सेक्टर में काले बादल छा जाते हैं और अचानक से बिजली गिरने लग जाती है सेक्ट पे और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एसिड रेन भी होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिनों तक शाहवचन लगातार मेडिसिन रिफाइन करता ही रहता है, तो फिर इस बात से सेक्टर टीचर परेशान हो गए होते हैं। तो फिर शांगवान और बी हानले उसी पहल पे जाते हैं जहाँ पर शाहवचन रिफाइन कर रहा होता है। जैसे ही वो दोनों शाहवचन पर अटैक करने जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर अचानक से छोटा सा ब्लास्ट होता है, तो फिर उन दोनों के कपड़े फट जाते हैं। इस वजह से उनका गुस्सा और ही बढ़ जाता है। फिर वहाँ पर सेक्ट के लीडर ही पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों को शांत कराते हैं। शाओजन सेक्ट लीडर को देखते ही एक्टिंग स्टार्ट कर देता है और उनके सामने जाकर गिर जाता है और बोल रहा होता है कि आप उन दोनों को मत डांटिए, ये सब मेरी गलती है, ये सब मैं सेक्ट के लिए कर रहा हूँ, बट आप मुझे पनिश कर सकते हो। सेक्ट लीडर शाओचन से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम ये सब सेक्ट के लिए कर रहे हो। तभी अचानक से जो रिफाइनिंग की फर्नेस होती है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, तो फिर सेक्ट लीडर के भी सारे कपड़े फट जाते हैं। सेक्ट लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो शाओ वचन को मारने जा रहे होते हैं। तभी उसी बीच वहाँ पर तेदन आता है और वो अटैक तेदान पे लग जाता है। शाओ वचन रोते हुए तेदान के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, हम इतने टाइम से दोनों साथ में हैं। शाओ वचन तेदन को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो दोनों एक फॉरेस्ट में होते हैं, तो फिर शाओ वचन तेदान से बोल रहा होता है कि अब तुम एक्टिंग करना बंद कर दो। तभी तेदान दोबारा होश में आ जाता है। शाओचन तेदन को थैंक यू बोलता है और उससे बोल रहा होता है कि शायद अब मैं यहाँ पर पिल रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं और जाना होगा। अभी वहाँ पर सेक्ट लीडर शांगवन और बिहान के साथ पहुँच जाते हैं,
तो फिर वो शाओजन को रोप से बांधे से बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो। मुझे खुशी इस बात की है कि तेदान ने मेरा वो एक अटैक सह लिया, और दुख इस बात का है कि तुम उसे ये सब सिखा रहे हो चीट करना। शाओजन बोल रहा होता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। तो फिर सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा जो भी तुमने किया है इसके लिए। तभी शाओजन बोलता है कि मैं सेक्ट से बाहर जाना चाहता हूँ। तो फिर ये सुनते ही सेक्रेटरी हैरान हो जाते हैं। शाओजन खड़ा होता है और उस सेक्रेटरी के पास जाके बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से हूँ, तो फिर मैं अपने स्किल को पॉलिश करना चाहता हूँ बाहर जाकर, और साथ ही में मैं इमॉर्टलिटी के पाथ को भी फॉलो करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो और आप नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। तभी सेक्ट लीडर शाओ वचन को फ्री कर देता है और बोल रहे होते हैं कि तुम बाहर जा सकते हो। शाओ वचन चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है। तभी अचानक से सेक्ट लीडर वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैग लाते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी पिल्स हैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने इसमें तुम्हारे कपड़े भी रख दिए हैं। तो वो शाओ वचन बोल रहा होता है कि मैं आखिरी बार सबसे मिलना चाहता हूँ। फिर इसके बाद वो सारे पवेलियन हॉल पे जाते हैं। पवेलियन के बाहर कई सारे डिसिपल और एल्डर्स होते हैं। सेक्ट लीडर शाओ वचन से बोल रहे होते हैं कि तुम उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट ही एक्सपीरियंस, और तुम्हें ये बाहर जाकर ही मिलेगा। वहाँ पर बी हानले भी होता है और वो रो रहा होता है। तो फिर शाओमी उसकी तरफ देखकर बोल रही होती है, लगता है कि शाओ वचन का जो रिलेशन इन सबके साथ वो बहुत ज़्यादा गहरा है। सेक्रेटरी शाओ वचन को समझा रहे होते हैं कि बाहर जाकर तुम कोई मिस्टेक मत करना और हमेशा अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना, और हमेशा हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो। फिर शाओ वचन के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और तुम्हारा यहाँ पर वेट भी करूँगी जब तुम लौट कर आओगे वापस सेक्ट में। इसके बाद शाओ वॉचन जांग दहे के पास जाता है। तो फिर उनके पास तेदन होता है। फिर वो उनसे बोल रहा होता है कि आप तेदन का ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। इसके बाद शाओ वचन वहाँ से जाना स्टार्ट करता है, बट अचानक से वो बीच में रुक जाता है। फिर वो सेक्रेटरी से कुछ बोलने जा रहा होता है। तभी सेक्रेटरी बोलते हैं कि टाइम हो गया, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और वो उसे वहाँ से भेज देते हैं ज़बरदस्ती। शाओ वचन के जाते ही एल्डर्स बोल रहे होते हैं कि फाइनली ये मोमेंट आ गया हमारी लाइफ में। सेक्ट लीडर अचानक से अपने हैंड को रेस करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो तभी अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं कि अब से 3 दिन के लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन होगी। सारे डिसिपल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट शाओमी काफ़ी उदास होती है और वो बोल रही होती है कि शाओ वचन प्लीज़ तुम जल्दी आना वापस। शाओ वचन बाहर पहुंच जाता है सेक्ट के। फिर वो अपने विंग्स को ओपन करता है और वो बोल रहा होता है कि ब्लड प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ।